आइंदा माली साल के बजट में नॉन फाइलर्स के लिए बुरी खबर ये है कि वफाक की जानिब से नॉन फाइलर्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स रिटर्न्स फाइलर ना करने वालों पर टैक्स की शरह में इजाफा करने की तजावीज़ है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस मामले के हवाले से हमारे साथ अली रामी मौजूद हैं। अली रामी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो अपना नए माली साल के दौरान जो टैक्स रिसीव का हुजम है वो 9,000 अरब रुपए से ज़ायद का एलोकेट करने जा रही है। अब उसमें मुख्तलिफ टैक्सेस जो हैं वो प्रपोजल उनकी शामिल है, तो उसमें अगर देखा जाए नॉन फाइलर्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो बढ़ाने की सिफारिशात हैं। अब उसकी असल वजह ये है कि कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं भी किया जाता है और खरीदा परचेज भी किया जाता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा एक जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी इसका फ़ायदा लेते हैं कि वो फाइलर्स नहीं होते, तो लिहाजा इससे वो छूट जाते हैं। लेकिन उसी पर अब वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि जो फाइलर होगा उनके ऊपर टैक्स जो है उसकी शरह कम होगी, लेकिन जो नॉन फाइलर होगा उस पर टैक्स की शरह जो है वो मौजूदा माली साल की निस्बत उसमें 20 से 15 से 30% इजाफा जो है वो किया जाएगा। अब ये सिफारिशात जो हैं वो वफाकी हुकूमत की तरफ से तो पेश कर दी गई हैं और पंजाब में भी उसी पैटर्न पर भी जो है फाइलर का जो टैक्स है उसको रिटर्न्स के ऊपर जो फाइल नहीं करते उन पर टैक्स जो है बढ़ाया जाएगा। और साथ ही वफाकी हुकूमत ने पंजाब के अंदर जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है उसको भी बढ़ाने की सिफारिशात की, क्योंकि इसमें IMF और आलमी बैंक जो है वो शामिल है और उनकी भी यही सिफारिशात है कि ज़रूरी इनकम टैक्स जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर गुज़श्ता 2-3 सालों से ज़रूरी इनकम टैक्स जो है उस मुआहदे के मुताबिक नहीं बढ़ाया जा रहा, तो लिहाजा ज़रूरी इनकम टैक्स और नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स बढ़ाने की सिफारिशात जो है वो पंजाब हुकूमत को मंजूर है। उसी को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत बजट के तहत जो अपना काम करेगी। ठीक है अली रामी, बहुत शुक्रिया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के नए तरक्याती कामों की मंजूरी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज 2, 3 और बाब पाकिस्तान के PC1 की मंजूरी मिल गई। दुर नायाब हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी दुर नायाब। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का जो PC1 है उसको मंजूर कर लिया गया है और CBD के बोर्ड की मंजूरी बाकायदा दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ CBD का इजलास हुआ था जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुत्तफ़िका तौर पर PC1 को मंजूर किया। इस PC1 में जो CBD का फ़ेज़ 2 है और फ़ेज़ 3 इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि जो वाल्टन का एरिया है और उसके साथ साथ बाब पाकिस्तान है इसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसकी जो लागत है जिसको कल मंजूर किया गया PC1 वो 8.9 बिलियन है। इस हवाले से अब जो PC1 की मंजूरी हो गई है, इसमें अगर देखा जाए तो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें अंडरग्राउंड पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रेनेज सिस्टम है, डिस्पोजल स्टेशन है और रीवैम्पिंग है पूरे एरिया की, नया रोड्स नेटवर्क है, इसको रखा जाएगा। इसी के साथ फ्लाईओवर जो CBD को निकाल के बाब पाकिस्तान में लेके जाएगा और वो फ्लाईओवर जो है वो रेलवे के ट्रैक के ऊपर होगा, उसको शामिल किया गया है। अगर इसकी बाइफर्केशन देखें फंड्स की तो 8.9 अरब में से अगर बात की जाए तो 4.8 अरब का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जबकि 2.8 अरब का जो है वो फ्लाईओवर रखा गया है और इसी में नए डिस्पोजल स्टेशन होंगे, पानी का पूरा रोड नेटवर्क होगा जो यहाँ से निकासी आपको यकीनी बनाएगा, पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम होगा जो साफ़ पानी भी फराहम करेगा। इसको मंजूर कर लिया गया और इसकी ड्यूरेशन जो है वो 12 महीने यानी कि 1 साल रखी गई। दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। हादसात में मफलूज होने वाले अफराद के इलाज और बहाली के लिए हुकूमत पंजाब का इनकलाबी कदम। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सूबे भर के लिए पैराप्लेजिक सर्विसेज का आगाज़ कर दिया गया। इन सर्विसेज के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। अली रामी हमारे साथ हैं। अली रामी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक हादसात की वजह से मुख्तलिफ ऐसे जो केसेस हैं वो वाक़ई रिपोर्ट हुए थे कि जिन पर इलाज मुआवजे की सहूलियात जो है वो नापैद थी सरकारी हॉस्पिटल्स में, उस पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और काबीना के इजलास में भी मंजूरी दी कि पैरामेडिक जो सिस्टम है वो हॉस्पिटल उनकी आवाम में फौरी तौर पर दस्तियाबी जो है वो यकीनी बनाई जाए और सेंटर्स जो है उनका काम अमल में लाया जाए। और इसके लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला का चुनाव किया गया जिसमें लाहौर का सनाबाद हॉस्पिटल जो है वो भी शामिल है, जिसमें ये सेंटर जो है बनाया जाएगा ताकि फिजियोथेरापी और दीगर जो तजदीद की सहूलियात हैं वहाँ पर वो मफलूज जो मरीज हैं उनको फौरी तौर पर दस्तियाब होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अली रामी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। सोने की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार है। सोना मजीद 1500 रुपए सस्ता हो गया। खालिस 24 के रात फी तोला सोना 2,28,000 का हो चुका है। 22 के रात फी तोला सोना 2,09,550 रुपये में फरोख्त हो रहा है। 21 के रात फी तोला सोने की कीमत 2,25,000 रुपये हो गई है, जबकि
10 ग्राम चांदी की कीमत 2800 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। सोने की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार है। सोना मजीद 1500 रुपये सस्ता हो गया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,28,000 रुपये का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोना 2,09,550 रुपये में फरोख्त हो रहा है और 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 2,25,000 रुपये पर जा पहुंची है। और चांदी की बात की जाए तो 10 ग्राम चांदी की कीमत इस वक्त 2,800 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि सोने की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान बरकरार है। सोना मजीद 1500 रुपये सस्ता हो चुका है। कि जिना अस्पताल में अद्वियात रखने के लिए जगह कम पड़ गई। हजारों की तादाद में ड्रिप्स कार्टन खुले शेड में रख दिए गए और ड्रिप्स कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर ना रखने से खराब होने का भी खदशा है। हमारे साथ जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। जिना अस्पताल में अद्वियात की स्टोरेज के लिए जगह कम पड़ गई है। आइंदा माली साल के लिए जो बल्क परचेज की गई है मेडिसिन की, जो कि रवा माली साल का जो बजट है वो खर्च किया गया है, तो इसमें जो अद्वियात हैं उनकी सप्लाई तो आ गई, लेकिन अब जिना अस्पताल में मौजूद जो मेडिसिन स्टोर है उसमें जगह नहीं है, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में जो ड्रिप्स हैं वो खुले आसमान तले शेड में रखी गई हैं और कंट्रोल टेम्परेचर ना होने की वजह से जो है वो इनके ख़राब होने का खदशा है। लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि उनके पास इस वक्त अपने स्टोर में जगह नहीं, कि 30 जून से पहले जो है वो उनको ये तमाम प्रोक्योरमेंट का अमल मुकम्मल करना है और इसकी अदायगियाँ भी करनी है, जिसके लिए सप्लाई हासिल करना ज़रूरी था। अब सप्लाई आ गई लेकिन अब जगह कम है और इसके हवाले से जो MS जिना अस्पताल हैं उनका कहना है कि जो इस वक्त ये कंट्रोल्ड जो शेड है जो कि जिसमें ये शेड में रखी गई है, इसी को जो है वो मेडिसिन स्टोर में तब्दील करने की कोशिश करेंगे और जल्द जो है वो ये तमाम मेडिसिन जो है वो इसको जो है वो बेहतर जगह पर रखा जाएगा, इस स्टोरेज जो है वो मुनासिब कर ली जाएगी। लेकिन फिल वक्त ये बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में चूँकि सप्लाई आई है बड़ी खेप में, इसलिए जो है वो इनके लिए अब हमारे पास जगह नहीं और इस वजह से ये ओपन जो है वो इन। जाहिद चौधरी आपका बहुत शुक्रिया। रहमान फाउंडेशन अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया। चेयरमैन रहमान फाउंडेशन और सेक्रेटरी वेस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन नवाब मंसूर हयात ने मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया है। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, हाफिज शहबाज अली हमारे साथ हैं। जी हाफिज शहबाज। मौजूद है मॉडल टाउन क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर आज रहमान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अंडर 16 वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो शहर की 12 अकेडमीज़ की जो टीमें हैं अंडर 16 वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। इफ्तिताही मैच में इरफान स्पोर्ट्स और शाइनिंग क्रिकेट अकेडमी की टीमें आमने सामने। इस वक्त यहाँ पर टूर्नामेंट का इफ्तिताह हुआ है। डॉक्टर वकार अहमद ज़का जो कि चेयरमैन हैं रहमान फाउंडेशन के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कितना अहम है ये टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि लाजमी बात है जिस शोबे से आप हैं उसकी बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट शोबा है, स्पोर्ट्स के लिए काम करना, बड़े टूर्नामेंट्स भी आप लोग करवाते हैं। अंडर 16 लेवल को किस तरह आप देखते हैं और ये बच्चे आप किसी भी कौम का फ्यूचर होते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे और इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जो हमारे अंडर 16 छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाके पाकिस्तान टीम में आना होता है, यहीं पे अगर इनकी बुनियादें अच्छी हों और ऐसे लड़कों को बच्चों को आगे आना चाहिए। पर रहमान फाउंडेशन जो हेल्थ पे काम तो कर रही है, हम फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हम स्पोर्ट्स के हवाले से भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे जो टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर वो आगे आना चाहिए। ये टूर्नामेंट कराने का मकसद भी यही है। बहरहाल एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, इसको बनाना बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन एक मैं समझता हूँ यही बुनियादें हमारी। और शुक्रिया आपका जी। आपने सुना डॉक्टर वकार अहमद ज़का जो कि चेयरमैन हैं रहमान फाउंडेशन का कहना था कि कोशिश है कि हेल्थ के शोबे में काम करने के साथ साथ जो नौजवान नस्ल है उसको सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब किया जाए और इस सिलसिले में मुख्तलिफ टूर्नामेंट जो है रहमान फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम करवाए जाते हैं और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जी हाफिज शहबाज अली आपका बहुत शुक्रिया।